पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11th का फर्स्ट यूनिट। लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं कि आप क्लास 11th का ये जो सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, कि आप साइंस की स्ट्रीम में प्रवेश करने जा रहे हैं और साइंस के इस स्ट्रीम में 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो। तो आप यहाँ केमिस्ट्री का डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं, एक ऐसा स्टडी जिससे कि आपको इस केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का जो रिलेशन है इस पूरे ह्यूमन लाइफ से, ये इसके बारे में और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में आप जान पाएंगे। उससे भी पहले थोड़ा सा और केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन थोड़ा जान लें कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री the branch of science in which we study about structure, stable property, anatomy and chemical property of the substance and how to substance react with each other। मतलब केमिस्ट्री जो है साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर, स्टेबल प्रॉपर्टी, एनाटॉमी, केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं और कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से कैसे रिएक्शन करता है, इन सभी बातों का अध्ययन करते हैं। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये स्केच के रूप में। अगर हम फिजिक्स के रूप में स्टडी करें कि फिजिक्स के हिसाब से, तो आप ये स्टडी करेंगे कि इस स्केच का मास कितना है, इसका डेंसिटी क्या है, इसमें हार्डनेस कितना है। तो ये सब स्टडी मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग होगा कि इसके मास, वॉल्यूम, एरिया या फिर इसके हार्डनेस का। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के हिसाब से अगर स्टडी करेंगे तो हम ये स्टडी करेंगे कि ये जो प्लास्टिक बना है इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका अरेंजमेंट कैसा है, इसमें और ज़्यादा हार्डनेस के लिए इसमें क्या मिला दिया जाए कि और ज़्यादा ये हार्ड प्लास्टिक बन जाए। तो ये सभी स्टडी साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं वो केमिस्ट्री कहलाता है। आपको बता दें कि केमिस्ट्री जैसे ही शब्द आप बोलते हैं तो आपको एक वर्ड अपने आप दिमाग में आ जाता है, वो है रिएक्शन। मतलब कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन करता है, किस प्रकार से करता है, उसका सारा रिपोर्ट केमिस्ट्री के अंतर्गत दिया जाता है। केमिस्ट्री वर्ड जो निकाला गया है वो ग्रीक वर्ड केमिया से, और केमिया का मतलब होता है द आर्ट ऑफ मेटल वर्किंग या ब्लैक सॉइल या ब्लैक कलर। मतलब केमिया पुराने ज़माने में केमिस्ट्री का उपयोग जो भी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी अस्त्र शस्त्र होते थे उसको चमकाने में या साफ सफाई में या मेटल के प्यूरिफिकेशन में किया जाता था। आपको जानना चाहिए केमिस्ट्री के, मॉडर्न केमिस्ट्री के जो फादर है वो कौन है, तो वो है लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर इनका पूरा नाम है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के रूप में जाने जाते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि एसिड आर सावर इन टेस्ट, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। उसके बाद एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। मतलब पहली बार एलिमेंट का क्लासिफिकेशन जो आप पीरियोडिक टेबल जो आपके हाथ में है आप देख पा रहे हैं, इतना जो क्लासिफिकेशन सामने किया गया है ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज। तो ये जो एलिमेंट्स आप देख पा रहे हैं, पहली बार क्लासिफिकेशन एलिमेंट का किसने किया, तो वो लेवोजियर ने ही किया था। लेवोजियर के हाथों ही पहली बार एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हुआ और एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से इन्होंने एक बुक भी लिखा है और मेटल और नॉन मेटल में इन्होंने क्लासिफाइड किया। ये बात अलग है कि अब हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट 2 प्रकार का नहीं 4 टाइप का होता है, मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल और नोबल गैस। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन क्लास आपको देने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, तो वो है वॉन थॉप। आप लोग को एक कॉन्सेप्ट पता है, कार्बन टेट्रा वैलेंसी दिखाता है, कार्बन के आगे पीछे 4 बॉन्ड होता है। इसका खोज किसने किया, वॉन थॉप ने, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। और इट इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। जिस तरह से फिल्म के दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर अवार्ड होता है, उसी तरह पढ़ाई लिखाई की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो नोबेल प्राइज होता है। तो ये नोबेल प्राइज वॉन थॉप ने टेट्रा वैलेंसी के लिए प्राप्त किया। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, यह एक प्रायोगिक विज्ञान है। मतलब एक्सपेरिमेंट पर ज़्यादा बिलीव करता है, अधिकतर रिपोर्ट इसका एक्सपेरिमेंट से निकल कर आता है। अब हम थोड़ा सा आपको लिविंग विथ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ जीवन का जुड़ाव, जो आपके लाइफ स्टाइल है, लाइफ है, उससे केमिस्ट्री किन किन क्षेत्रों से जुड़ा है थोड़ा जान लें, ताकि केमिस्ट्री को पढ़ने में मन लगे। जैसे लिविंग विथ केमिस्ट्री अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सबसे पहले नज़र डालिए इस धरती का
सबसे मुख्य कार्य क्या है? एग्रीकल्चर। आपको खेती करना है तो जैसे ही आप खाद उर्वरक का नाम लेते हैं, फर्टिलाइजर्स का नाम लेते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में एग्जाम्पल आता है यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, ठीक है। DDT इंसेक्टिसाइड, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो ये डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन ये है आपका DDT। ये है DDT का स्ट्रक्चर, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, पॉल मुलर के द्वारा खोज किया गया था। ये सभी जो देख पा रहे हैं, ये इससे समझ में आ रहा है कि ये दोनों का दोनों केमिकल ही है, कंपाउंड, मतलब केमिस्ट्री का ही एक कंपाउंड है। इसके बाद हम बात करते हैं, मान लीजिए आप बहुत बढ़िया खेती कर लिए, आप उस मतलब क्रॉप्स का, अनाज का भंडारण करना चाहते हैं, तो एज ए प्रिजर्वेटिव आप यूज करेंगे बहुत सारे कंपाउंड का, सोडियम बेंजोएट, ये सब का, सल्फास का गोली आप जानते हैं, अक्सर गेहूं में रखना होता है तो गेहूं में डालकर रखते हैं आप। तो यहाँ मतलब प्रिजर्वेटिव्स में भी केमिस्ट्री के कंपाउंड का ही यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। आप बस, कार, बाइक, ये जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन के साधन के रूप में यूज करते हैं, सब में डीजल, पेट्रोल ये सब यूज होता है, जो हाइड्रोकार्बन्स है, जो कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। उसके बाद वारफेयर, आपको डायनामाइट, आपको एटम बम चाहिए, आपको TNT चाहिए, आपको RDX चाहिए, ये सब का सब केमिस्ट्री के ही कंपाउंड्स हैं, केमिस्ट्री की दुनिया से ही मिलने वाला है। आप अपना डेली के लाइफ स्टाइल पर ध्यान दीजिए। आप सुबह सुबह उठते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, तो टूथपेस्ट पूरा का पूरा केमिकल। उसके बाद आप बाथरूम में जाते हैं, साबुन, शैम्पू, सर्फ ये सब इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आप एक अच्छा कलरफुल कपड़ा पहनते हैं, वो भी केमिस्ट्री का ही देन है। उसके बाद आप परफ्यूम्स, डिओ इस्तेमाल करते हैं, वो भी केमिस्ट्री का ही प्रोडक्ट है। रात में एक अच्छी नींद के लिए आप गुड नाइट लिक्विड कॉइल जलाते हैं, तो आपका एवरीडे लाइफ, प्रतिदिन का जीवन भी इससे जुड़ा हुआ है। अब अपना घर बनाना चाहते हैं आप, वहाँ भी इसका यूज देख सकते हैं। जितने भी मतलब प्रोडक्ट हैं, जैसे सीमेंट, मार्बल, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, सब का सब केमिस्ट्री का ही प्रोडक्ट है। आपको समय समय पर ज़रूरत पड़ता है मेडिसिन का, मेडिसिन के रूप में आप कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, टॉनिक ये सब यूज करते हैं, सब का सब केमिस्ट्री से ही मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं मतलब कंप्यूटर वर्ल्ड और मोबाइल वर्ल्ड का। आप लोगों को पता है स्टोरेज के रूप के लिए आप चिप इस्तेमाल करते हैं, और चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का। एटॉमिक नंबर 14 से मेमोरी कार्ड बनाया जाता है, जो चिप बोलते हैं। तो वहाँ भी केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट यूज़ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह केमिस्ट्री हर जगह, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, प्रिजर्वेटिव्स हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, वारफेयर हो, एवरीडे लाइफ हो, शेल्टर हो, हेल्थ हो, कंप्यूटर वर्ल्ड हो, हर जगह केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये था व्हाट इज केमिस्ट्री और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन योर लाइफ या आवर लाइफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का आपके जीवन से कैसे जुड़ाव है। अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री जो वर्ड बना है उसका हर एक लेटर भी समझाने का प्रयास कर रहा है कि इस केमिस्ट्री का जुड़ाव किन किन क्षेत्र से है। केमिस्ट्री का C बताता है कि हमारा संबंध कम्युनिटी से है। केमिस्ट्री का H बताता है कि हेल्थ के सेक्टर से हमारा रिलेशन है। केमिस्ट्री का E बताता है इन्वायरमेंट से मेरा रिलेशन है। केमिस्ट्री का M बताता है कि सारा मेडिसिन जगत हमारे पर मतलब आधारित है, आश्रित है। I बताता है इंडस्ट्री, S साइंस से रिलेटेड है, T टीचिंग से, R रिसर्च से, और Y मतलब U मतलब हम और आप का पूरा जिंदगी ही केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स से भरा मतलब घिरा पड़ा है। तो ये था आपका केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के ब्रांच का। जैसा कि सभी स्टूडेंट 9th-10th से कुछ कुछ नॉलेज रखते हैं और जानते हैं कि केमिस्ट्री का मेनली 2 ब्रांच होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो आज थोड़ा डिटेल में जान लिया जाए केमिस्ट्री का 2 ब्रांच हमने आपको बताया।
पहला ब्रांच हमने क्या बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं, पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा इनऑर्गेनिक। तो ये दोनों ब्रांच आखिर कहाँ से आया, कैसे ये हमारे बीच ये दोनों केमिस्ट्री का ब्रांच आया, इसका सारा डिटेल हम आज के क्लास में देने जा रहे हैं। ध्यान से समझेंगे। अगर आप केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं तो इन सभी बेसिक बातों को ज़रूर समझें, क्योंकि ये सब फिर उसके बाद नहीं आने वाला है, जिससे मन लगेगा केमिस्ट्री पढ़ने में। तो चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की ओर। ये जानने के लिए हम इस पूरे यूनिवर्स पर एक नज़र डालते हैं, इस पूरे यूनिवर्स के कंटेंट पर ध्यान देने का प्रयास करते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स का फॉर्मेशन दो चीज़ों से हुआ है, एक मैटर से और एक रेडिएशन से। मैटर किसे कहते हैं, आप 7-8 क्लास से मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं क्या, जो स्पेस ऑक्युपाई करे, जिसका अपना मास हो, जिसमें एनर्जी कंजर्व करने की मतलब एनर्जी रखने का क्षमता हो, तो वो सब जैसे ही मैटर है। क्यों है, इसका अपना मास है, अपना वॉल्यूम है, ये एक निश्चित एरिया एक्वायर करता है, तो ये मैटर है। लेकिन रेडिएशन क्या है और रेडिएशन को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो रेडिएशन के लिए 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक का होना आवश्यक है। उसमें से सबसे पहला आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ दूसरा आता है फ्रीक्वेंसी। तीसरा आता है एम्पलीट्यूड। चौथा आता है वेव नंबर, और लास्ट है वेव वेलोसिटी। 8 क्लास से ही इस सभी के बारे में आपको जानना था। ये बात अलग है कि आप अच्छे से नहीं जानते हैं, तो 5 मिनट हम इसको आज टाइम दे रहे हैं, आप अच्छे से जान ही लीजिए, तब हम आगे बढ़ें। ये 5 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होने पर ही आप किसी को रेडिएशन कह सकते हैं। मतलब ये 5 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होने पर आप किसी को रेडिएशन कह सकते हैं। तो व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या होता है? कोई भी वेव किसी मीडियम में गमन करता है, मोशन में होता है, तो क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए ये मोशन में होता है। इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। तो क्या होता है वेवलेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट क्रेस्ट, 2 नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। 2 नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। 2 नियरेस्ट क्रेस्ट हो गया। अब 2 नियरेस्ट ट्रफ का बात करते हैं। 2 नियरेस्ट ट्रफ, 2 नियरेस्ट ट्रफ का ये हो गया बात, ये भी वेवलेंथ कहलाता है। और एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको भी हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। ये भी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये भी वेवलेंथ कहलाता है। तो वेवलेंथ ये भी है, ये भी है, ये भी है, हर तरह से मेजर कर सकते हैं आप। तो वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट क्रेस्ट और 2 नियरेस्ट ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय 1 क्रेस्ट एंड 1 ट्रफ, 1 क्रेस्ट और 1 ट्रफ मिलकर, ठीक है, तो इसको भी वेवलेंथ बोलते हैं।
ये एक प्रकार का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मेजरमेंट किस चीज़ में होगा? मीटर में। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? दो तीन तरीके से समझाते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। सबसे पहला कि मान लीजिए आप एक धागा लिए और दो जगह से इसको बांध दिए एकदम टाइटली एकदम, और खींच कर छोड़ दिए, तो एक सेकंड में जितना वाइब्रेशन करेगा उसकी संख्या को, उसके नंबर को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। दूसरा, आप एक पत्थर लिए और एक डोरी की सहायता से लटका दिए, यहाँ खींच कर छोड़ दिए, तो एक सेकंड में ही जितना दोलन करेगा पेंडुलम, तो जितना दोलन करेगा उसकी संख्या को भी क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। और तीसरा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पथ पर मोशन में है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर लगातार मोशन में है, तो एक सेकंड में ये जितना चक्कर मार देगा, एक सेकंड में मगर जितना चक्कर मार देगा उसकी संख्या को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, जितना वाइब्रेशन करेगा एक सेकंड में उसकी संख्या को फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, एक सेकंड में जितना चक्कर मार देगा उसकी संख्या को फ्रीक्वेंसी का। तो वास्तव में फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होता है पर सेकेंड। लेकिन आप लोग क्या जानते हैं? आप लोग 10th 9th क्लास से जानते हैं हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, और वास्तव में 1 हर्ट्ज इक्वल पर सेकेंड होता है। यानी कुछ भी पर सेकेंड में, वाइब्रेशन पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितना वाइब्रेशन कंप्लीट। तो ये है फ्रीक्वेंसी का नॉलेज। तो अभी तक हमने वेवलेंथ बताया, फ्रीक्वेंसी बताया। तीसरा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ। कोई भी वेव मिड पोजीशन से जितना ऊपर की ओर जाता है उसके डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये एम्पलीट्यूड है। द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? डिस्टेंस है। कोई समुद्री लहर एकदम अपने तल में फ्लो कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है, और एक बैग उछाल मारा, जितना ऊपर गया वो क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। यानी एम्पलीट्यूड इज द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव। कितना उसमें कैपेसिटी है, कितना ऊंचा उछाल मार सकता है, ये एम्पलीट्यूड से डिटरमाइन होता है। तो ये भी एक प्रकार का डिस्टेंस है। तो एम्पलीट्यूड को ए से, फ्रीक्वेंसी को न्यू से, वेवलेंथ को लैम्डा से, वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार। और क्या होता है वेव नंबर? द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यू बार इक्वल क्या होता है? 1/λ। और व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ। ठीक है। वेव वेलोसिटी c से रिप्रेजेंट करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के मल्टीपल को क्या कहते हैं? वेव वेलोसिटी। बताइए तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमने क्या बताया आप लोग को? पर सेकेंड। और वेवलेंथ का यूनिट मीटर। पूरा मिलाकर क्या हो गया? और ऐसे भी वेलोसिटी का यूनिट होता क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो हम अभी शॉर्ट में बताएं और डिटेल में भी किसी दिन टाइम देकर बताएंगे। फिलहाल हमको जानना था व्हाट इज रेडिएशन, रेडिएशन को रिकॉग्नाइज करने का क्या तरीका है। तो 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होने चाहिए, इसमें से एक भी अगर नहीं रहेगा तो हम उसको रेडिएशन नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे, जरा फिर से आते हैं। हम बात कर रहे थे इस पूरे यूनिवर्स के कंटेंट का, और हमने बताया इसी क्रम में कि इस पूरे यूनिवर्स, पूरे इस ब्रह्मांड सृष्टि की रचना दो चीज़ हुई है, मैटर और रेडिएशन से। मैटर
क्या है ये आप 7-8 क्लास से पढ़ रहे हैं। रेडिएशन क्या है, कैसे पहचानेंगे, ये हमने बताया कि 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करना चाहते हैं कि वास्तव में हमने किस आधार पर ये कह दिया कि इस पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन 2 चीज़ों से हुआ है। इसका 1 नहीं 2 नहीं 3 एग्जाम्पल दे दें। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके क्लास से, क्योंकि ये आपके सामने है। जो भी चीज़ क्लास में है, जितने फर्नीचर्स है, जो भी चीज़ बिखरा पड़ा है, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ने हैं, जिस चीज़ से लिख रहे हैं, जिस पर लिख रहे हैं, सब का सब हम और आप सब मैटर। एक चीज़ केवल बच गया इस रूम का, वो है लाइट, और लाइट हो गया रेडिएशन। आप इस रूम को छोड़िए, आप मून पर चलिए। मून, वहाँ क्या मिलेगा? पत्थर, पानी, पहाड़, प्रकाश। पत्थर, पानी, पहाड़ मैटर, और जो लाइट रेडिएशन। तो इस तरह से हमने साबित किया आपके सामने कि कहीं भी किसी भी प्लेनेट पर आप चलिए, आपको 2 ही चीज़ मिलेगा, मैटर और रेडिएशन। अब मैटर को समझने का नज़रिया 2 हो सकता है, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 टाइप में क्लासिफाइड होगा। और अगर केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर। तो यहाँ सॉलिड के बारे में जैसे ही बात करते हैं, मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन पर क्लासिफाइड करते हैं, तो सॉलिड नाम लेते ही समझ में आता है मैटर का वो स्टेट जिसमें उसका शेप और वॉल्यूम दोनों का दोनों क्या होता है? डेफिनिट होता है, फिक्स होता है। जैसे ये सॉलिड है, क्यों है? ये जैसा शेप लिया है, जो शेप लिया है, जितना वॉल्यूम एक्वायर है, अगर इसको बाल्टी में, टब में, ग्लास में कहीं रखेंगे वही शेप लेगा, और जितना वॉल्यूम एक्वायर कर रहा है उतना वॉल्यूम एक्वायर करेगा। लेकिन अगर हम इस कंटेनर में 50 ml वाटर लिए हैं, 50 ml वाटर लिए हैं, अगर इसको हम 5 लीटर के कंटेनर में अगर पलट दें तो पहले तो 50 ml ही होगा, लेकिन शेप जैसा कंटेनर में डालेंगे उसका शेप ले लेगा, अपना शेप खो देगा, लॉस कर देगा। जहाँ था उसका शेप अब चेंज हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ऐसा बात नहीं है। सॉलिड के साथ ये जहाँ है, जैसे जहाँ रहेगा, जैसे रहेगा वैसे, जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन लिक्विड में तुरंत शेप चेंज होगा, जैसे कंटेनर होगा वैसे शेप हो जाएगा। गैस के साथ क्या है? ना शेप ना वॉल्यूम, दोनों में से कोई भी डेफिनिट नहीं रहेगा। जैसे आप एक छोटे से सिलेंडर में 5 लीटर गैस लेते हैं और आप इसको 20 लीटर के सिलेंडर में पलट देते हैं, तो पता होना चाहिए कि जब आप इसको इसमें पलट रहे हैं तो ये सॉलिड और लिक्विड की तरह जाकर बॉटम में नहीं बैठ जाएगा, ये पूरे कंटेनर में मूव करेगा। तो गैस का वॉल्यूम इक्वल कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इसलिए यहाँ वॉल्यूम भी चेंज। अब आप नहीं कहिएगा कि 5 लीटर, इसमें क्या था 50 ml था, किसी भी कंटेनर में रखिएगा 50 ml रहेगा। लेकिन इसको जैसे ही पलटिएगा ये 5 लीटर से 20 लीटर कंटेनर है, 20 लीटर अब वॉल्यूम कहलाएगा। तो यहाँ वॉल्यूम भी चेंज हो गया और जिस कंटेनर में डालेंगे उसका शेप ले लेगा, तो शेप भी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सच स्टेट ऑफ मैटर विच कंटेन डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट, और डेफिनिट वॉल्यूम, इंडेफिनिट शेप लिक्विड, और इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड गैस। अब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम इस मैटर को केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 तरह का मिलता है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर। अब आप सभी स्टूडेंट जो भी इसको ऑनलाइन देख पा रहे हैं, अगर आप इससे आगे समझना चाहते हैं तो पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास है तो सामने रख लीजिए और तब पढ़िए। पीरियोडिक टेबल जिसके पास भी सामने है रख लेंगे, तब समझेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। क्लियर? इसलिए रख लीजिए। देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर। आप सभी स्टूडेंट जो भी पीरियोडिक टेबल सामने रखे हैं देख पा रहे हैं कि अगर जो आप देख रहे हैं यही एलिमेंट है। एक नज़र में जो ये 118 एलिमेंट देख रहे हैं ये सब एलिमेंट है। इसमें से कोई 2 एलिमेंट जैसे कार्बन, हाइड्रोजन आपस में कंबाइन किया तो बना दिया CH4,
बना दिया C2H2, बना दिया C2H6। तो ये सब, ये दोनों एलिमेंट था, लेकिन ये दोनों तीनों कंपाउंड। H और O अलग अलग एलिमेंट है, लेकिन आपस में मिल जाए तो ये क्या बन गया? कंपाउंड। कंपाउंड बन गई। अब CHO आपस में मिल गया, बन गया C6H12O6। तो ये क्या बन गया? कंपाउंड। और ये अलग अलग क्या है? एलिमेंट। तो आज के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आप एलिमेंट और कंपाउंड का गलत एग्जाम्पल नहीं देंगे। कभी ये नहीं कह देंगे कि ये एलिमेंट है, मतलब आपको कुछ नहीं आता है, आपका केमिस्ट्री जीरो है। एलिमेंट वो है जो सामने दिख रहा है, और कोई दो आपस में मिला दिए तो क्या बन गया? कंपाउंड। तो ये कंपाउंड है, ठीक है। तो एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड, और जब बहुत सारे कंपाउंड आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है मिक्सचर। तो यहाँ पर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। अब हम बात करते हैं सिर्फ एलिमेंट का। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन आप समझने जा रहे हैं। किसी भी एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये S और P ब्लॉक के लिए ये हमने रूल मतलब बनाया है। S और P के अकॉर्डिंग ही हम समझा रहे हैं। जिसके आउटर ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो मेटल होगा। एलिमेंट में भी जो एलिमेंट 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में रखेगा मेटल, 4 रखेगा सब मेटल, 5 6 7 होगा नॉन मेटल, और 8 होगा तो नोबेल गैस। नोबेल गैस, ठीक है। तो जल्दी से बताया जाए। सिलिकॉन 14 284 क्या होगा? सब मेटल। कैल्शियम 20 2882 क्या होगा? सल्फर 16 286 क्या होगा? नॉन मेटल, ठीक है। एल्युमिनियम 13 283 क्या होगा? मेटल। फ्लोरीन 927 नॉन मेटल। आउटर ऑर्बिट में 7 नॉन मेटल। तो इस तरह से एलिमेंट को आपने क्लासिफाइड किया 4 टाइप में। 1 2 3 होने पर मेटल, 4 होने पर सब मेटल, 5 6 7 होने पर नॉन मेटल, और 8 होने पर नोबेल गैस। तो ये बात मत भूलिएगा कि हम लोग का मेन मिशन क्या है। मेन मिशन क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का खोज करना। और हम लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? पूरे यूनिवर्स पर एक नज़र डाले हैं। तो पता चला कि मैटर और रेडिएशन दो चीज़ से मिलकर बना है पूरा यूनिवर्स। मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर। जैसे ही चलते हैं कंपाउंड पर तो पता चलता है कि कार्बन अगर सभी एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनाता है और वो लिविंग सोर्स से प्राप्त होता है वो कंपाउंड, तो वो कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में करते हैं वो कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बन को छोड़कर 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, इसमें से कार्बन अगर निकल जाए 117 एलिमेंट आपस में अगर कंबाइन करे, कार्बन को छोड़कर सारे एलिमेंट आपस में किसी तरह से भी कंपाउंड बनाए तो वो क्या कहलाएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और वो केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है वो क्या कहलाता है? इनऑर्गेनिक। तो इस तरह से इस पूरे यूनिवर्स का स्टडी करते करते अंत में पहुंच ही गए कि केमिस्ट्री का 2 ब्रांच होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक। ये बात अलग है कि आज के दौर में केमिस्ट्री का बहुत सारा ब्रांच हो गया है, जैसे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, सॉइल केमिस्ट्री। तो बहुत सारे केमिस्ट्री के ब्रांच हैं। जैसे न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है वो सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है। जो आप खेती बाड़ी के लिए आप स्टडी करते हैं केमिस्ट्री, वो सॉइल केमिस्ट्री होता है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। जो बायो टेररिज्म सुनते हैं कि ये वायरस वो वायरस नया नया बन गया, वो बायो केमिस्ट्री होता है। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड केमिस्ट्री का तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री होता है, जहाँ बैटरी ये सब, इन्वर्टर का बैटरी ये सब बनाया जाता है।
अब बात करते हैं मिक्सचर का। मिक्सचर दो टाइप का होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर उसको बोलते हैं जिसके सभी जगह का कंपोजिशन एक जैसा होता है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे आप लिए एक ग्लास पानी और उसमें 1 चम्मच सॉल्ट डाल दिए और पूरा अच्छा से एकदम मिला दिए, तो मिलाने के बाद कुछ देर बाद पता भी नहीं चलेगा कि कुछ डाले भी हैं। लेकिन 1 चम्मच सैंड डाल दीजिए, बालू, हमेशा पता चलेगा कि बालू अलग, पानी अलग। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट रहे, जो भी कंपोनेंट है एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट रहे चारों तरफ, तो होमोजीनियस। और जब एक समान डिस्ट्रीब्यूशन ना हो कंपोनेंट का, हेट्रोजीनियस। अब मान लीजिए पानी लिए और उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, तो कहीं लिक्विड कहीं सॉलिड, तो ये हेट्रोजीनियस। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का। नेक्स्ट क्लास हम लेकर आ रहे हैं एटम, मॉलिक्यूल और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल का। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में कल मिलने जा रहा है। एक तरह से चैप्टर का स्टार्टिंग कल हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन देख पा रहे हैं, अगर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री समझकर पढ़ना है, पूरा चैप्टर का नोट्स वीडियो लेक्चर लेना है, तो आप एक ऐप डाउनलोड करें, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, जहां आपको पूरा पढ़ाई अच्छे से समझा कर दिया जाएगा, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसके लिए 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। थैंक यू।